जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। हम दोस्तों आपके लिए गणित के जादू की श्रृंखला लेकर के आए हैं और पिछली श्रृंखला में हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। और आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे इकाई का अंक निकालना, और आप दोस्तों सेकंड्स में ही सीख जाएंगे कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो अगर दोस्तों आपको सीखना है तो आप अंत तक हमारी वीडियो को बिना कट किए अगर देखेंगे तो आप 100% दोस्तों सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक चीज तो पहले दोस्तों आप समझ लीजिए। शुरू करने से पहले अगर हम कोई नंबर लिख दें 86 गुणे 85 गुणे 89, कोई भी नंबर हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, तो हमको मतलब सिर्फ होगा इकाई के अंक से। किससे मतलब होगा? इकाई के अंक से मतलब होगा। दहाई के अंक पे क्या लिखा है इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो एक बात दोस्तों ये समझ लीजिए, अगर 0, 1, 5 और 6 ये इकाई के अंक हैं, तो इकाई के अंक दोस्तों यही ही रहेंगे। यानी 0 है तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, और 6 है तो इकाई का अंक दोस्तों हमेशा 6 ही रहेगा। ऐसा कैसे होता है आप देखिए दोस्तों, एक को चाहे जितनी बार दोस्तों आपस में हम गुणा कर दें हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। 5 को आप चाहे जितनी बार आपस में गुणा कर दें हमेशा कितना प्राप्त होगा? 5। ठीक है, चाहे जितनी बार आप गुणा करें। 6 को दोस्तों आप चाहे जितनी बार आपस में गुणा करें हमेशा इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होगा? 6। और ठीक इसी प्रकार से दोस्तों और 0 तो आप जानते ही हैं कि अगर इकाई का अंक है तो चाहे जितनी बार हो हमेशा क्या प्राप्त होगा? 0। तो ये बात दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा, अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 है तो हमेशा इकाई का अंक वही संख्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको हम कैसे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई नंबर लिखा हुआ है, उसने सवाल में पूछ लिया कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा, तो हमको मतलब सिर्फ किससे है? इकाई के अंक से है। देखिए तो हमने क्या कहा कि अगर 6 है तो हमेशा इकाई का अंक कितना रहेगा दोस्तों? 6 ही रहेगा। हमने 6 उतार करके लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 है तो हमेशा कितना आएगा? 5 ही आएगा। हमने बताया 0, 1, 5, 6, ठीक 5 ही रहेगा। अब बात आती है कि 9 की, है ना, 9। तो 9 को हम हूबहू ऐसे ही दोस्तों लिख लेंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं हुई। अब इनका दोस्तों आपस में हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 पंचे अगर हम गुणा करें तो आएगा दोस्तों 30। कितना आएगा? 30। अब हमको दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमेशा किससे होगा? इकाई के अंक से। और जब किसी संख्या के अंत में 0 आ जाता है दोस्तों और उसको हम किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो हमेशा कितना प्राप्त होगा? 0 को 9 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक सवाल हम आपको और बता देते हैं। थोड़ा सा बड़े टाइप का सवाल लेते हैं। ठीक है, बड़े नंबर का हमने लिख दिया 863 गुणे 572 गुणे 855। ये सवाल दिखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है कि यार इसको इससे गुणा करें, इससे करें, इससे करें, फिर कुछ इकाई का अंक निकलेगा, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको मतलब सिर्फ किससे है? इकाई के अंक से दोस्तों। किससे? इकाई के अंक से। ठीक है, तो चलिए यहाँ इकाई का अंक दोस्तों कितना है? 3। कितना है? 3। हमने 3 लिख लिया। यहाँ इकाई का अंक कितना है? 2। हमने 2 लिख लिया। और यहाँ इकाई का अंक कितना है दोस्तों? 5। तो हमने 5 लिख लिया। बस इनका आपस में गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 पंचे कितना आ गया? 30 दोस्तों। तो इकाई का अंक क्या निकला? 0 इकाई का अंक निकला। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और हम ट्राई कर लेते हैं अलग थोड़ा सा। 972 गुणे 814 गुणे 343 हमने ले लिया। ठीक है, अब इस सवाल को भी हल करने के लिए हम किससे दोस्तों मतलब रहेगा? इकाई के अंक से। चलिए इकाई का अंक निकाल लेते हैं। 2 गुणे 4 और गुणे 3 और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 चौके 8 और 8 तरी कितना हुआ दोस्तों? 24। तो इकाई का अंक कितना निकला? 4 निकला। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का सवाल आता है। और एक सवाल आता है दोस्तों जो होता है घात वाला। तो अब हम बात करेंगे घात वाले सवाल की। किसकी दोस्तों? घात वाले सवाल की बात करेंगे, क्योंकि उस सवाल को लगाने में थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को परेशानी होती है। जैसे कि हम लिख दें 864 की पावर में हमने लिख दिया 92, 372 की पावर में हमने लिख दिया 46
और 912 की पावर में हमने लिख दिया 110। ठीक है, ये सवाल दिखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है कि यार इसमें इकाई का अंक हम कैसे निकालें। तो पहले तो दोस्तों आप मेथड समझिएगा निकालने का तरीका। दोस्तों मतलब हमेशा किससे रहेगा, इकाई के अंक से, इकाई के अंक से, है ना, इकाई का अंक निकालना है। तो हम लिख लेंगे दोस्तों 4 की पावर में 92 इंटू 2 की पावर में 46 और इंटू 2 की पावर में 120। सेकंड स्टेप मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, हमने बाकी सारे अंक हटा दिए, सिर्फ इकाई का अंक ले लिया। अब हमें करना ये है दोस्तों कि जो घात लिखी है इसको 4 से हम भाग करेंगे, सारी घातों को। कितने से, 4 से। ठीक है, तो चलिए 4 को हम भाग कर देते हैं दोस्तों। 4 को अगर हम 92 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12। देखिए यहाँ पर शून्य बचा। अगर शून्य बचता है तो हम पावर में पूरे 4 ही लिख देंगे। ठीक है, अगर शून्य बचता है तो हम पावर में कितना लिख देंगे, उतना ही जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था। यानी कि हम यहां पर कितना लिख देंगे, 4 की पावर में 4। ठीक है दोस्तों, 4 की पावर में 4 हमने लिख दिया क्योंकि शेषफल 0 बचा था। चलिए यहां पर देख लीजिए 46 है, तो चलिए 46 को 4 से भाग कर जाइए, 4 कम 4, 0 बचा, 4 कम 4, कितना बच गया दोस्तों, 2। तो बस इस पावर को 2 की पावर में 2 लिख दीजिए दोस्तों। तो 2 की पावर में हमने लिख दिया कितना, 2। ठीक है, चलिए यही प्रक्रिया यहां पर करेंगे। देखिए 110 है तो 110 को हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 दूनी 8, 3 बचा, 0 उतार लीजिए, 4 सते 28, 2 बच गया लास्ट में। ठीक है, तो यही 2 की पावर हो जाएगी, जो शेष बचा वही। कुछ नहीं बचता तो पावर में कितना लिख देते, 4 हम लिख देते, तो हो गया 2 की पावर में दोस्तों 2। ठीक है, अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, और इनटू 2 की पावर में 2 हो गया 4 और 2 की पावर में 2 हो गया 4। ठीक है, अब गुणा कर देंगे, 4 चक्कू होता है दोस्तों कितना, 16। मतलब किससे, इकाई के अंक से, 6 से गुणा कर दीजिए, 6 चक्कू 24, फिर क्या बचा 4, 4 चक्कू 16, फिर क्या बचा 6, 6 चक्कू 24, फिर क्या बचा 4 और 4 चक्कू 16, यानी अंत में कितना आया, 6। ठीक है, अंत में कितना आया दोस्तों, 6। तो इकाई का अंक हमने बड़ी ही आसानी से निकाल लिया 6। चलिए एक सवाल हम और ले लेते हैं, हो सकता है जो चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी इस अगले सवाल में क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने लिख दिया 855 की पावर 972। ठीक है, और 906 की पावर में हमने लिख दिया 164 और 864 की पावर में हमने लिख दिया 346। ठीक है, और इसमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमने कहा था कि अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो इकाई का अंक तो हमेशा वही रहते हैं, कोई चेंज नहीं। तो यहाँ देखिए दोस्तों 5 है तो 5 लिख लीजिए, कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 6 है, 6 लिख लीजिए, यहाँ भी कोई चेंज नहीं करना है। और अंत में बचा क्या दोस्तों, 4। ठीक है, 4, तो इसको आप लिख लीजिए 4 की पावर में 346। अब वही प्रक्रिया करेंगे, 4 को दोस्तों हम भाग करेंगे किससे, 346 से। तो 4 अठे 32, 2 बचे, 6 उतार लीजिए, 4 छन 24, कितना बच गया, 2 शेषफल। बस ये जो शेषफल बचा है इसी को हम 4 की घात में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 6 और गुणे 4 की पावर में 2। गुणा कर लीजिए, 5 छक्का कितना हुआ, 30 और 4 चक्कू 16। अब 0 का गुणा जब आप 6 से करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इकाई का अंक दोस्तों क्या है, 0। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी सवाल होगा जिसका इकाई का अंक बड़ी ही आसानी के साथ आप लोग निकाल सकते हैं। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट हमें प्रदान करें, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है। और अन्य किसी टॉपिक पर गणित के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट दोस्तों करके बता सकते हैं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ बोले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।